अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगने वाला जो ड्रामा था वो काफी हद तक खुलने लगा है। रात को हुकूमत ने पेट्रोल बढ़ा दिया है 9 रुपए 99 पैसे। उसी के साथ साथ डीजल की कीमत भी बढ़ाई है, और उसी के साथ साथ मट्टी के तेल की कीमत भी बढ़ाई है। इस पूरी चीज का ताल्लुक इस बयानिए के साथ कैसे था, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। 2 दिन पहले हुकूमत ने बिजली भी बढ़ाई। तो जब ये सारी कीमतें एकदम से बढ़ती जा रही थी और नजर आ रहा था कि अब आवाम की तरफ से थोड़ा रिएक्शन आ सकता है या लोग अब गुस्से का इजहार कर रहे हैं, जैसे फ्लोर मिल्स वाले आटे की हड़ताल करी है, जो सीमेंट एसोसिएशन है उन्होंने सीमेंट के लिए हड़ताल करी है, पेट्रोलियम एसोसिएशन भी हड़ताल कर रही थी। तो ये तमाम चीजें देखते हुए ये बड़ी जबरदस्त किस्म की एक टैक्टिक खेली गई और पहले ये एक पत्ता फेंका गया कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग रही है। हमारे यहाँ लोगों का मसला क्या है कि सियासी लीडर्स के पीछे रिश्तेदारी खराब कर लेते हैं, सियासी लीडर्स के पीछे दोस्तियां खराब कर लेते हैं। वो सियासतदान आपको जानते भी नहीं होंगे, लेकिन आर्गुमेंट इतने बढ़ जाते हैं आपस में कि उसके पीछे ताल्लुकात खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो यही चीज सामने आई जैसे ही ये खबर सामने आई कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग रही है। लोगों का पारा हाई हो गया, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे बैठे हुए लोगों की आपस की गैदरिंग्स हो, हर जगह यही डिस्कशन होने लगा। जितने हमारे एंकराने कराम हैं वो सारे लोग इसी चीज के ऊपर आ गए सामने कि जी ये कैसे पाबंदी लग सकती है, हुकूमत कुल्हाड़ी मार रही है अपने पैर पे। क्या हुकूमत को नहीं पता कि वो कुल्हाड़ी मार रही है? अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो ये भी कहा गया कि ये जो फैसला है ये सिर्फ शरीफ फैमिली के अंदर हुआ और फिर बाहर आया। क्या वजह बनी जो सिर्फ शरीफ फैमिली के अंदर हुआ और फिर ये फैसला बाहर आया? अब याद आया कि पाबंदी लगानी है तहरीक इंसाफ के ऊपर। तो ये पूरी जो खिचड़ी पक्की थी, इस खिचड़ी से बहुत सारी चीजों पे से नजर हटानी थी। किसी ने जिक्र नहीं किया कि 10 रुपए पेट्रोल बढ़ गया है, किसी एंकर ने इसके ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं किया, किसी ने जिक्र नहीं किया 2 दिन पहले 7.5 रुपए बिजली के बेसिक टैरिफ के अंदर इजाफा किया गया है और ये अब चीजें मुसलसल बढ़ती रहेंगी। तो ये जो स्टेटमेंट्स आते हैं कि इस पे पाबंदी लग जाएगी या उस पे पाबंदी नहीं लगेगी या इससे पाबंदी हटा ली जाएगी, ये अगर आप माजी में जाएं तो आपको और भी बहुत सारी जमातों के साथ होते हुए नजर आए होंगे, इस तरीके के बयानिए बनते हुए नजर आए होंगे। मैं अगर बात करूं तहरीक इंसाफ के भी ऐसे स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, पहले एमक्यूएम के हवाले से करना कराना कुछ नहीं था, हुआ भी कुछ नहीं था, शोशा छोड़ा, बात खत्म हो गई। अब जब ये शोशा छोड़ा गया तो अमेरिका का भी बयान आ गया कि कैसे ऐसा हो सकता है कि किसी जमात पे पाबंदी लगा दी जाए। उस पर भी लोगों का रिएक्शन आ गया, क्योंकि हर किसी को ये होता है हमारा अपना मामला है, कैसे अमेरिका बोल सकता है? जब कर्जे लेते हो तो तुमको याद नहीं आता तुम्हारे अपने मामले? तो सीधी बात यह है कि ये पूरा जो शोशा छोड़ा गया है ये, तो इसके ऊपर मेरा मौकफ है कि कोई पाबंदी नहीं लगने वाली तहरीक इंसाफ के ऊपर, और ये जो भी बयानिया था इसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं होगी। ये बात बोल दी गई है, अब ये मुद्दा पड़ जाएगा कि इत्तेहादियों से मशावरत की जाएगी। इत्तेहादी डामाडोल हो रहे हैं पहले से, कुछ इत्तेहादी कह रहे हैं कि जी नहीं लगनी चाहिए, कुछ इत्तेहादी कह रहे हैं जो उन्होंने बोया है वो काटेंगे। तो ये इत्तेहादियों वाला जो अब मलबा गिरना है इत्तेहादियों के ऊपर कि ये हम तो चाहते थे लेकिन इत्तेहादियों की वजह से या मुल्क की सालमियत की वजह से हमने सोचा कि ये कदम नहीं उठाना चाहिए और इसलिए हम रुक गए पाबंदी लगाने से। तो भाई आपने उस हद पे, उस नहज पे जाना ही नहीं था, क्योंकि काम करने वाले को उसके अंजाम का बहुत अच्छे से पहले आइडिया होता है। अगर पूरी तरीके से नहीं भी हो तो काफी हद तक अंदाजा होता है। ये कदम उठाकर हुकूमत एक बंद गली में चली जाती है, हुकूमत अपने वोटर्स सपोर्टर्स को मजीद नाराज कर देती। लोग अभी महंगाई पे फोकस कर रहे हैं, खाना पीना अशिया खुर्दोनोश उनकी चीजें नहीं पूरी हो पा रही। ये एक नई चीज सामने आ जाती तो लोगों का रिएक्शन आता कि भाई आपके पास यही काम रह गया है, अवाम को रिलीफ दो, अवाम को सुकून दो, जिस वजह से तुम इक्तदार में आए हो। इक्तदार में आने से पहले जो हमारी सीएम पंजाब है, मुअज़्ज़ज़ सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा, वो भी फरमाती थी कि जी 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। जो काबिल एहतराम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो भी फरमाते थे कि जी बिजली फ्री देंगे। खैर उन्होंने तो कह दिया कि मैंने तो इस सूरत में कहा था अगर मैं वजीर आजम बनूंगा तब बिजली फ्री दूंगा। चलें जी ठीक है, हमसे ही समझने में गलती हुई होगी। अलीम खान साहब जो अज़्म इस्तेकाम पार्टी के अंदर हैं वो भी यही फरमाते थे कि बिजली फ्री देंगे। तो मुझे उस वक्त भी मैंने व्लॉग में बोला था मेरी समझ से बाहर है कि बिजली कैसे फ्री दे सकते हैं, जबकि जो मुआहदे हुए हुए हैं वो उन्होंने इस तरीके से जकड़ा हुआ है कि इस चीज की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। खैर सियासी बयानिए थे, हमेशा बाद में सियासतदान बताते हैं कि जी ये तो सियासी बयानिए थे, तो इतना ज्यादा भरोसा करने की आपको जरूरत नहीं थी। अब ये जो एक चीज आई है पीटीआई पे पाबंदी, ये भी सियासी बयानिया है। अवाम के अंदर एकदम से हलचल मच गई है, जितने भी हलके थे उनके अंदर भी एकदम हलचल मच गई कि भाई ये क्या हो रहा है और ये नून लीग अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारने लगी है। रुको जरा, सब्र करो, कोई कुल्हाड़ी उलाड़ी नहीं मार रही, कुछ नहीं होने वाला ऐसा।
تو عوام کو چاہیے اپنی جو فوکس ہے وہ ان چیزوں کے اوپر رکھے، مہنگائی پر رکھے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی سورس آف انکم بڑھانی ہے. آپ لوگوں کے لیے جو میں نے پروگرام سٹارٹ کیا ہے انکم اسٹریم کا، اس کی میں ابھی تک ویڈیو نہیں ڈال سکا ہوں، جس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں. اس کی ایڈیٹنگ کے اندر کچھ مجھے تھوڑا سا کام باقی ہے، تو میں کوشش کر کے آج کمپلیٹ کروں گا تاکہ وہ میں چینل کے اوپر ڈال سکوں، اور اس چینل سے یہ فائدہ بھی ہو لوگوں کو کہ وہ اپنی انکم اسٹریم سائیڈ ہسل بھی سٹارٹ کر سکیں. آپ لوگ چینل سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے. اب ایک اور بہت امپورٹنٹ نیوز میں شیئر کروں گا. بنو کے اندر جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 10 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں اور ہمارے 8 جوان شہید ہوئے ہیں. ان 8 جوانوں کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھیے گا. اللہ پاک ان کی بخشش کرے. انہوں نے ملک کے لیے جان دی ہے. جو ہمارا ادارہ ہے پاک آرمی مسلسل لڑ رہا ہے ملک کے لیے، اور ہم پھر بھی ادارے کے خلاف بات کرنے سے باز نہیں آ رہے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا بلاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر رہے.